राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 2018 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इसकी एक बड़ी वजह राजपूत समुदाय की पार्टी से नाराजगी रही। यही वजह रही कि 2018 में बीजेपी की ओर से चुनाव में उतारे गए 26 राजपूत उम्मीदवारों में से 16 चुनाव हार गए थे। अब आखिर इस नाराजगी की वजह क्या थी? दरअसल चुनाव से करीब एक साल पहले 2017 में पद्मावत फिल्म आई थी। राजस्थान में और खास तौर से राजपूत समुदाय में काफी आधार रखने वाली करणी सेना इस फिल्म का काफी उग्र तरीके से विरोध कर रही थी। राजस्थान के कई इलाकों में फिल्म के विरोध के प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई थीं। उनकी मांग फिल्म पर बैन लगाने की थी। हालांकि ऐसा नहीं होने पर उनका गुस्सा फिल्म की जगह बीजेपी की ओर मुड़ गया और उस वक्त राज्य और केंद्र दोनों जगहों पर सत्ता में बीजेपी थी। करणी सेना को लगभग पूरे राजपूत समुदाय का समर्थन हासिल था। यही वजह रही कि बीजेपी की ओर से चुनाव में उतारे गए 26 राजपूत उम्मीदवारों में से सिर्फ 10 को ही जीत मिली। बीजेपी राज्य में अपनी सत्ता बचाने में नाकाम रही और राजपूतों की नाराजगी को इसका एक बड़ा कारण माना गया। हालांकि बीजेपी के खिलाफ ये गुस्सा रातों रात सिर्फ एक फिल्म के कारण नहीं बना था। राजपूत समुदाय और बीजेपी के बीच अनबन का सिलसिला 2014 के लोकसभा चुनाव में शुरू हुआ। तब बीजेपी ने अपने बड़े राजपूत चेहरे जसवंत सिंह को बाड़मेर से लोकसभा टिकट देने से इनकार कर दिया था। इन सब कारणों से राजपूत समुदाय को लगा कि बीजेपी उन्हें नजरअंदाज कर रही है और उनकी बीजेपी से निराशा चरम पर पहुंच गई। जल्द ही वसुंधरा राजे की अगुवाई में बीजेपी 2018 का चुनाव भी हार गई। ये मामला तब और आगे बढ़ गया जब राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर वसुंधरा राजे गृह मंत्री अमित शाह के बीच झड़प हो गई। शाह ने जोधपुर के सांसद गजेंद्र शेखावत को तरजीह दी थी, जो राजपूत समुदाय से आते हैं। हालांकि राजे इस फैसले के खिलाफ थीं। कई राजपूत अभी भी वसुंधरा राजे से इसको लेकर नाराज चल रहे हैं। अब आखिर जो राजपूत 2018 में बीजेपी से इतने नाराज थे, उनका गुस्सा शांत कैसे हो गया, तो हम आपको बताते हैं। भाजपा इस बार राजपूतों के गुस्से को शांत करने में जुटी हुई है। इसके लिए बीजेपी ने हाल ही में पोलो खिलाड़ी भवानी सिंह कालवी को पार्टी में शामिल कराया है। भवानी सिंह उन्हीं दिवंगत लोकेंद्र सिंह कालवी के बेटे हैं, जिन्होंने 2018 में बीजेपी को हराने की अपील की थी। भवानी सिंह कालवी को जयपुर में पार्टी में शामिल करने के बजाय उन्हें दिल्ली ले जाया गया और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सांसद दिया कुमारी की उपस्थिति में बीजेपी मुख्यालय में उन्हें पार्टी में शामिल किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी ने महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ को भी पार्टी में शामिल कराया है। करीब 3 दशक बाद उनके परिवार से कोई व्यक्ति राजनीति में आया है। विश्वराज सिंह मेवाड़ को नाथद्वारा से उम्मीदवार बनाया गया है, जिस सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी जोशी का कब्जा है। अब कुल मिलाकर राजपूत समुदाय में बीजेपी के खिलाफ साल 2014 में जो चिंगारी भड़की थी और 2018 में जिसने एक बड़ी आग का रूप ले लिया था, अब 2023 में बुझती दिख रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।